आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में। हमने आपको एनईबी 6 एडिशन का ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बारे में हमने आपको बताया था कि जो आपके टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 639 है। लेकिन जो 639 है ना, ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहले कोर, सेकंड आपका कमिटमेंट, और थर्ड आपका अचीवमेंट, एंड फोर्थ आपका एक्सीलेंस। तो इस वीडियो में हम आपके ये डाउट क्लियर करने वाले हैं कि आपके चैप्टर में कोर किस बिहाफ से कितने कोर हैं, कितने कमिटमेंट है, कितने अचीवमेंट है, कितने एक्सीलेंस है। तो देर न करते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि एक ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि आपने फर्स्ट में ये लोगो देखा, ये भी एनईबी का लोगो और सेकंड भी एनईबी का लोगो है। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मोस्टली जो लोग हैं इसके बारे में डिफरेंस नहीं कर पाते कि ऐसा है क्यों। देखो ये जो आपका फर्स्ट वाला है जो ब्लू और रेड कलर है, ये आपका एनईबी फुल एक्रेडिटेड है, ओके। और जो ये आपका है ये सर्टिफाइड है, यानी एनईबी जिसे एंटी लेवल भी बोलते हैं और एनईबी सर्टिफाइड भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि हमारा फुल एक्रेडिटेड है या फिर एंटी लेवल है। उसके बाद बात करते हैं हम। सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर है कौन सा? AAC यानी असेसमेंट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसमें अगर बात करें ना, टोटल आपके स्टैंडर्ड कितने हैं? 13 है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने? 87 है। अब ये 87 जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ये डिवाइड हुए हैं 4 कैटेगरीज में, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताई थी। तो उसमें जो पहली कैटेगरी आती है वो आती है आपके कोर। जो टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है कोर वाले वो 6 है। और उसके बाद बात करते हैं हम कमिटमेंट की, वो 68 है। बात करें अचीवमेंट की वो 9 है। और उसके बाद बात करें हम एक्सीलेंस की, वो 4 है। अब दूसरा, इन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे आपको काम कैसे करना है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एनईबी के जो इनका ड्राफ्ट आया था उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उसी के बिहाफ पे बताऊंगा कि आपको इन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के लिए डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी इसमें स्टैंडर्ड कितने? 13 है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट टोटल कितने? 87 है। जो 87 है डिवाइड हो रखे, इसमें जो कोर है आपके वो 6 है, कमिटमेंट आपके 68 है, और अचीवमेंट 9 है, और जो एक्सीलेंस है 4 है। इनका जो टोटल होता है वो 87 है, ओके। ये आपको ध्यान करना। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 जिसे बोलते हैं COP, केयर ऑफ पेशेंट। ये सबसे बड़ा चैप्टर है आपका। इसमें बात करूं मैं, स्टैंडर्ड कितने हैं? इसमें 20 है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने इसमें? 136। और 136 में इसमें सबसे ज्यादा कोर कितने हैं? 13 है। कमिटमेंट कितने हैं? 107 है। अचीवमेंट कितने हैं? 12 है। और एक्सीलेंस कितने? 4 है। मैं आपको इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, जब आप आगे जाओगे, जब मैं आपको स्कोरिंग पैटर्न बताऊंगा कि स्कोरिंग पैटर्न क्या है, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि हमें किस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे सबसे ज्यादा काम करना है, ठीक है। जो 639 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, इसमें सबसे पहले आपको किन ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे काम करना है यदि आप एनईबी कराने जा रहे हो अपने हॉस्पिटल को। ये क्वालिटी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। जब वो किसी भी हॉस्पिटल में एनईबी कराता है तो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के बिहाफ पे ही काम करता है। जो आपकी एनसीज आती है वो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे आती है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर MOM, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। इसमें जो आपके स्टैंडर्ड कितने हैं? 11 है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 68 है। उसके बाद में जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो डिवाइड हो रखे हैं, कोर में आपके 13 है, कमिटमेंट में आपके 48 है, अचीवमेंट में आपके 6 है, और एक्सीलेंस में सिर्फ यहाँ पे 1 है, ओके। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 यानी PRE, पेशेंट राइट एंड एजुकेशन। इसमें जो आपके स्टैंडर्ड है वो 8 है, ओके। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वो 52 है। और उसमें जो कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 12 है। उसके बाद जो कमिटमेंट है वो 32 है, और अचीवमेंट 7 है, और एक्सीलेंस 1 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 5 यानी IPC। इसमें आपकी जो स्टैंडर्ड कितनी है? 8 है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इस चैप्टर में वो 49 है, ठीक है। उसमें जो कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 13 है, और जो उसमें कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 33 है, और जो उसमें अचीवमेंट है वो 3 है, और जो एक्सीलेंस में कोई नहीं है। IPC में कोई भी एक्सीलेंस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट नहीं है, ये आपको ध्यान करना है। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप क्वालिटी में काम कर रहे हो। तो इसमें यहाँ पे टोटल हम आप कितने, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड है वो 7 है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 46 है। इसमें जो आपके कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 8 है, जो कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वो 28 है, और उसके बाद में जो अचीवमेंट है वो 7 है, और एक्सीलेंस 3 है। आप इसकी पिक भी ले सकते हो मेमोराइज करने के लिए, या आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो।
नेक्स्ट बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 यानी ROM। इसमें जो आपका स्टैंडर्ड कितने 6 है। उसके बाद टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है आपके 37। उसके बाद जो कोर है इसमें कोर है आपके 4, ठीक है। और कमिटमेंट कितने हैं 23, अचीवमेंट कितने 8 है और एक्सीलेंस कितने हैं 2 है, ठीक है। अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 की, जो FMS फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें भी टोटल आपके 7 स्टैंडर्ड है और टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें कितने 43 है, ठीक है। उसमें जो 43 में आपके जो कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो 11 है, जो कमिटमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 29 है, जो अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 2 है और जो एक्सीलेंस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 1 है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर, जो चैप्टर नंबर है हमारा HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें जो आपके टोटल स्टैंडर्ड वो कितनी 13 है और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 76 है। उसमें जो कोर ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 16 है और जो कमिटमेंट है 56 है और जो अचीवमेंट है वो 4 है और जो एक्सीलेंस है इसमें भी 0, इसमें भी कोई एक्सीलेंस नहीं है। आपको देखना है जब आप इसको काउंट करोगे तो आपको पता लग जाएगा जो टोटल वैल्यू आएगी और टोटल ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वो 76 ही आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नंबर 10 चैप्टर है IMS यानी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें जो स्टैंडर्ड है वो कितने आपके टोटल 7 स्टैंडर्ड है। उसके बाद बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के। इसमें टोटल जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है 45 है। उसके बाद बात करते हैं कोर कितने कोर सिर्फ 9 है। उसके बाद है कमिटमेंट आपके कितने 33 और अचीवमेंट कितने 2 और जो एक्सीलेंस है आपके 1 है। तो ये जो है जितने भी आपका जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स में आपके जो स्टैंडर्ड हो गए ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हो गए और जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इन 4 कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड है। आपको इनके ऊपर ही काम करना है। नेक्स्ट है आपका ये हम ब्रीफ सिमरी है। देखो आपके 10 चैप्टर हमने ऑलरेडी बताए हैं। तो ये हमारे हमने यहाँ पे कुछ डिटेल में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपका पहला चैप्टर ये हो गया, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे टोटल देखो मैंने क्या बोला जो आपके टोटल स्टैंडर्ड है 6 एडिशन में कितने हैं 100 हमने बताए थे। उसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो कितने हैं 639 है। उसके बाद जो हमने कोर बताए कोर आपकी ये याद रखना है कितने हैं 105 कितने हैं भाई 105। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में कमिटमेंट में कितने कमिटमेंट में आपके 457 कितने हैं 457। उसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट में कितने हैं आपके 16 है और जो आपके एक्सीलेंस में वो 17 है। जब आप इन तीनों का प्लस करोगे इन तीनों का तो यहाँ पे आपका 639 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो आपके सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं वो आपके COP चैप्टर नंबर 2 में उसमें कितने हैं 135 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हैं और सबसे कम ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किस में है वो है भाई आपके ROM रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कितने आपके 37 है ओनली। ये आपको याद करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव एलिमेंट समझ में भी आना चाहिए भाई ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे काम कैसे होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं।